देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व पर चर्चा करेंगे। रूस ने एक बैंक नोट लॉन्च किया है जिस पर भारतीय झंडा और ताजमहल दिखाया गया है। क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी चाल छिपी है? ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं और इसका भारत पर क्या असर होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, बिना किसी डर और बिना किसी पक्षपात के। यह सिर्फ एक बैंकनोट नहीं है, यह एक संदेश है। ब्रिक्स देश, जिनमें भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, अब अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दिखावा है या ब्रिक्स देशों के पास वाकई कोई ठोस योजना है? क्या वे वाकई में एक नई वैश्विक मुद्रा लाने की तैयारी कर रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत जैसे देश जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे इस बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य को समझें और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। अमेरिका को पता है कि अगर ब्रिक्स देश वाकई में एकजुट हो गए तो डॉलर के प्रभुत्व को खतरा पैदा हो सकता है। डॉलर आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा है और इसकी वजह से अमेरिका को एक तरह का आर्थिक एकाधिकार हासिल है। लेकिन अब ब्रिक्स देश इस एकाधिकार को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। वे अपनी मुद्रा या कोई नया सिस्टम लाकर डॉलर की ताकत को कम करना चाहते हैं। अमेरिका को भारत के बढ़ते हुए सोने के भंडार पर भी शक है। क्या भारत अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर से अलग करने की तैयारी कर रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जो अमेरिका को रातों की नींद हराम कर रहे हैं। भारत पिछले कुछ सालों से लगातार सोना खरीद रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सोने की खरीद में तेजी लाई है और यह बात अमेरिका को हिलाकर रख दी है। अमेरिका में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर भारत इतना सोना क्यों खरीद रहा है? क्या यह डॉलर के खिलाफ कोई चाल है? सोना एक ऐसी संपत्ति है जो मुद्रा की कीमत को स्थिर रखता है। अगर डॉलर की कीमत गिरती है या कोई वैश्विक संकट आता है तो सोना भारत के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह दिखाता है कि भारत लंबी दौड़ के लिए तैयारी कर रहा है और अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। इतिहास गवाह है कि जो कोई भी अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश करता है, उसका क्या हश्र होता है। लीबिया और इराक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गद्दाफी ने डॉलर के खिलाफ आवाज उठाई थी और सद्दाम हुसैन ने भी डॉलर से हटकर तेल व्यापार करने की कोशिश की थी। नतीजा, दोनों ही देशों को अमेरिका के गुस्से का शिकार होना पड़ा। क्या भारत भी यही गलती दोहराने जा रहा है? क्या वह अमेरिका के साथ टकराव मोल लेने को तैयार है? लेकिन देवियों और सज्जनों, भारत कोई लीबिया या इराक नहीं है। भारत के पास एक मजबूत लोकतंत्र है, एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और एक ऐसी रणनीतिक सोच है जो उसे दुनिया के किसी भी देश से कमतर नहीं ठहराती। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है और व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत का लक्ष्य सिर्फ डॉलर को बदलना नहीं है, बल्कि एक ऐसी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाना है जिसमें किसी एक देश या मुद्रा का एकाधिकार न हो। एक जमाना था जब भारतीय रुपया एशिया की सबसे शक्तिशाली मुद्राओं में से एक था। मध्य पूर्व में तो रुपये का डंका बजता था, लेकिन समय के साथ साथ रुपये की चमक फीकी पड़ती गई। ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया और उसके बाद की सरकारें भी रुपये को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाने में नाकाम रहीं। लेकिन अब एक बार फिर से भारत के पास मौका है कि वह रुपये को उसकी पुरानी चमक वापस दिला सके। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर भारत एक ऐसी नई वैश्विक मुद्रा व्यवस्था बना सकता है जिसमें रुपये को भी महत्वपूर्ण स्थान मिले। अमेरिकी डॉलर का दबदबा आज पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बन गया है। अमेरिका अपनी मुद्रा का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर दबाव बनाता है, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद करता है। वेनेजुएला, ईरान, सीरिया जैसे देश इसका जीता जागता उदाहरण हैं। दुनिया के कई देश अब इस डॉलर के दबदबे से आजिज आ चुके हैं। वे एक ऐसी नई वैश्विक मुद्रा व्यवस्था चाहते हैं जिसमें किसी एक देश का एकाधिकार न हो। ब्रिक्स देश अब एक ऐसी नई मुद्रा लाने की बात कर रहे हैं जो डॉलर को टक्कर दे सके। यह मुद्रा सोने पर आधारित होगी, जिससे इसकी कीमत स्थिर रहेगी और यह डॉलर की तरह उतार चढ़ाव का शिकार नहीं होगी। अगर यह योजना कामयाब होती है
तो यह डॉलर के प्रभुत्व के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दुनिया के कई देश इस नई मुद्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे डॉलर के दबदबे से मुक्ति पाना चाहते हैं। भारत इस नई मुद्रा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने अब अपने व्यापार साझेदारों को रुपये में भुगतान करने की अनुमति दे दी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो डॉलर के प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा देश भारत के साथ रुपये में व्यापार करने लगते हैं तो रुपये की मांग बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत भी बढ़ेगी। ये भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। भारत को इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए और रुपये को एक मजबूत वैश्विक मुद्रा बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। चीन भी अपनी मुद्रा युआन को वैश्विक मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह अपने आर्थिक दबदबे का इस्तेमाल करके युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन भारत चीन के इरादों को अच्छी तरह से समझता है। भारत नहीं चाहता कि डॉलर की जगह युआन ले ले, क्योंकि इससे चीन का दबदबा और बढ़ जाएगा। भारत एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की वकालत करता है, जिसमें किसी एक देश या मुद्रा का एकाधिकार न हो। देवियों और सज्जनों, भारत का विजन सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना है जिसमें सभी देशों को समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो। भारत एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था चाहता है जिसमें किसी एक देश का दबदबा ना हो, बल्कि सभी देश मिलकर फैसले लें। भारत का मानना है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और इस सदी में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। भारत दुनिया को एक नई दिशा दिखाएगा, एक ऐसी दिशा जो शांति, प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।